हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो खास बनाई गई है ये देखने के लिए, आपको बताने के लिए कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया कौन कौन से स्टेट में हैं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को पहले से पता होगा, बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता होगा क्योंकि नए पास आउट होते हैं, उनको अभी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आवासीय विद्यालय है। टोटल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 38,000 वैकेंसीज जो है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ मिला के फिल की जाएंगी, जिसमें अराउंड 11,000 वैकेंसीज परमानेंट, ये जो मैं बात कर रही हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट के टीचर की और कॉन्ट्रैक्ट नॉन टीचिंग स्टाफ की बात नहीं हो रही है। अराउंड 11,000 वैकेंसीज जो है पहले ही रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट जारी करके फिल कर ली गई है, टीचिंग स्टाफ की, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी। और अभी जो 7,000 से ज्यादा वैकेंसी नोटिफिकेशन आ गई है, जिसपे काम शुरू हो गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। टीचिंग स्टाफ भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। आवासीय स्कूल है, आपको आवास यहाँ मुफ्त मिलता है। सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट होती है, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। लेकिन केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की तरह ही ये स्कूल्स अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया है, तो इसकी रिक्रूटमेंट जो है पूरी की पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड होने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। पे, अलाउंसेस, बेनिफिट्स सब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के नियम के हिसाब से मिलेगा। लेकिन केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस में एक फर्क है। केवीएस लगभग हर जिले में, हर स्टेट में है, अब्रॉड में भी है केवीएस, केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको, हर जिले में अच्छे खासे केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स मिल जाएंगे। नवोदय विद्यालय भी हर स्टेट में है स्कूल्स इनके, तमिलनाडु छोड़ के। लेकिन ईएमआरएस ऐसा नहीं है। ईएमआरएस बहुत सारे स्टेट पे है और कई जगह पे, कई स्टेट में है ही नहीं। तो जिन स्टेट में नहीं है वहां तो आपको पोस्टिंग किसी भी हालत में मिलेगी नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी। तो चलिए इसमें लिस्ट, हालांकि मेरे पास जो है ना डिटेल्ड लिस्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस ब्लॉक में, किस विलेज में कौन सा स्कूल, नाम क्या है, वो सारी डिटेल मेरे पास है। आप चाहे तो आपका जैसे आपको स्टेट दिखेगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में ये बता देती हूँ कि कौन कौन से स्टेट में ईएमआरएस स्कूल्स हैं। ये आवासीय विद्यालय, आपको आवास की सुविधा मिलेगी। तो आंध्र प्रदेश में कहीं पे फंक्शनल लिखा है, कहीं नॉन फंक्शनल लिखा है। नॉन फंक्शनल मतलब वो स्कूल नहीं है, फिलहाल किसी भी वजह से नहीं चल रहा है, बिल्डिंग नहीं है या बंद हो गया किसी वजह से, या स्टार्ट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 28 तक आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में ईएमआरएस स्कूल्स हैं काफी सारे। अब आप ध्यान देंगे कहीं कहीं नॉन फंक्शनल लिखा हुआ यहाँ पे, मतलब ये वाला नहीं है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सीरियल नंबर 29 से, मतलब 28 स्कूल हैं केवल आंध्र प्रदेश में। 28 स्कूल्स आंध्र प्रदेश में है ईएमआरएस के, बहुत ज्यादा है। इसके बाद चलिए अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में 28 से लेकर 38 तक सीरियल नंबर तक, मतलब कि टोटल 10 से 11 स्कूल्स हैं, जिसमें कि ज्यादा में मुझे नॉन फंक्शनल दिखाई दे रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये डेटा 2023 का रेडी किया था, क्योंकि इतना डेटा रेडी करना रोज रोज डेली पॉसिबल नहीं है कि हर साल। तो फंक्शनल एक ही दिख रहा है, नॉन फंक्शनल उस समय था, हो सकता है अभी स्टार्ट कर दिया हो। तो फिलहाल के लिए एक ही अरुणाचल प्रदेश में ऐसा दिख रहा है 2023 का, अभी हो सकता है अपग्रेड कर दिया हो। आसाम में आप देखेंगे कई सारे हैं, आसाम में भी कई सारे दिख रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे नॉन फंक्शनल दिख रहे हैं। आसाम में भी टोटल जितने भी दिखाई दे रहे हैं ना, सारे के सारे जो है नॉन फंक्शनल है। अब इसमें एक दो ही अगर चल रहे होंगे तो आसाम में जितने भी है ना सब नॉन फंक्शनल है। तो हो सकता है प्रोपोज्ड हो। आसाम में फिलहाल 2023 तक कोई भी स्कूल चल नहीं रहा था, तो आसाम में नहीं के बराबर ही होंगे, एक दो अगर चल रहे होंगे तो। बिहार में नॉन फंक्शनल मतलब प्रोपोज्ड है, वो बन रहे हैं बिल्डिंग, ऐसा। बिहार में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं दिख रहा है। मतलब नॉन फंक्शनल लिखने का मतलब हो सकता है ये फ्यूचर में स्टार्ट करेंगे ये वाला स्कूल। तो बिहार पे भी नहीं है, आसाम में नहीं है। छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सब फंक्शनल है, मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्कूल्स हैं, ऑल आर फंक्शनल, मोस्टली ऑल आर फंक्शनल चल रहे हैं सारे के सारे स्कूल। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हैं, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। तो बिहार में नहीं है, आसाम में नहीं है। एक दो अगर खुला होगा तो चांसेस कम रहेंगे ना जहां पे नहीं है। छत्तीसगढ़ के बाद आप देखेंगे दामन दीव में भी है, दामन दीव नागर हवेली में भी है, एक है सिर्फ। गुजरात में भी काफी है, गुजरात में भी बहुत है। गुजरात की भी लिस्ट आप देखेंगे, ज्यादातर फंक्शनल है। तो गुजरात में अच्छे खासे नंबर ऑफ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, काफी है।
इसके बाद गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश में है। अभी आप अपना स्टेट देखते जाना, आपका स्टेट आ रहा है नहीं। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे आप देखो फंक्शनल है या नहीं है, ये फंक्शनल दिख रहे हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश वाले सारे चल रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर वाले में मोस्टली फंक्शनल है। अब झारखंड में लिखा है इन्होंने, लेकिन नॉन फंक्शनल लिख रहे हैं। तो झारखंड में भी एक सिर्फ जो है ना एक फंक्शनल लिख रहे हैं, यानी कि झारखंड में प्रपोज्ड होगा कि बन रहा है वगैरह, अभी तक वो चल नहीं रहे। तो झारखंड में सिर्फ एक ही दिख रहा है, एक इधर और एक इधर नीचे में थोड़ा दिख रहा है, सीरियल नंबर 190। मतलब झारखंड में पोस्टिंग के, इसका मतलब ये कि पोस्टिंग के चांसेस कम रहेंगे उस स्टेट में, है ना। नहीं है या नॉन फंक्शनल है या नहीं है, इसका मतलब लिस्ट में नहीं है कोई स्टेट या नॉन फंक्शनल, तो मतलब उसमें आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, फिर उस स्टेट में नहीं मिलेगी। अब झारखंड वालों को झारखंड में नहीं मिल सकता है ही नहीं स्कूल, ये कहने का मतलब है। इसलिए लिस्ट डिस्कस करें तो झारखंड में बहुत बड़ा लिस्ट डाला हुआ है इन्होंने, शायद ये सब प्रपोज है, एक दो ही चल रहे हैं स्कूल। तो एक दो में कितने पोस्टिंग करेंगे। कर्नाटका में फंक्शनल है, कर्नाटका में बहुत सारे स्कूल्स हैं, सब के सब फंक्शनल है। कर्नाटका के बाद जैसे दे केरला, केरला में भी नीचे साइड में 285 286 ये भी फंक्शनल है। चलिए, इसके बाद लद्दाख में भी नॉन फंक्शनल है, मतलब लद्दाख में नहीं है, प्रपोज्ड होगा कि बनाएंगे वगैरह। मध्य प्रदेश में फंक्शनल है, मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल है, एक दो नॉन फंक्शनल है। जैसे झारखंड में ज्यादा नॉन फंक्शनल थे, एक ही फंक्शनल था। तो मध्य प्रदेश में सब स्कूल्स चल रहे हैं, है ना। चलिए, ये हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र में देखेंगे सब फंक्शनल है, महाराष्ट्र में सब फंक्शनल है, फंक्शनल। महाराष्ट्र में बहुत स्कूल्स हैं, मतलब जिनको महाराष्ट्र में पोस्टिंग चाहिए उनको मोस्टली मिलेगी। मणिपुर में क्या होता है ना, पोस्टिंग कहने का मतलब है कि देखें, जो शुरू में तो वो जहां पे पोस्टिंग देंगे वो वहीं पे आपको लेना पड़ेगा, लेकिन बाद में तो 3 साल के बाद या 5 साल के बाद आप अपने स्टेट में ट्रांसफर मांग सकते हैं। ज्यादातर फीमेल कैंडिडेट को तो अपने ही स्टेट में देने की कोशिश करते हैं। अगर मान ले दिया दूसरे स्टेट में, तो आप अपने स्टेट में ट्रांसफर करना चाहेंगे तो मेल फीमेल कैंडिडेट सबको मिलेगा, ट्रांसफर मिलता है 3 साल 5 साल बाद, सीट खाली होती जाती है तो मिलता है। मणिपुर में जो है ना प्रोपोज्ड होगा, क्योंकि मणिपुर लिख दिया है लेकिन ये सब प्रोपोज्ड है, मतलब अभी नहीं है फिलहाल। मणिपुर में एक भी नहीं है, सब नॉन फंक्शनल है, तो मणिपुर में नहीं है। मेघालय में भी प्रोपोज्ड होगा, नॉन फंक्शनल ही लिखा है सबके आगे, लिख दिया है लेकिन नॉन फंक्शनल, मतलब प्रोपोज्ड है, बनेंगे ये सब स्कूल्स, अभी है नहीं। मिजोरम का भी मतलब नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, इसका मतलब मिजोरम में भी वही है, लिख तो दिया है, एक दो फंक्शनल है, एक बीच में फंक्शनल इधर दिखाई दिया बस, 452 सीरियल नंबर, मतलब प्रोपोज्ड है, एक ही स्कूल है मिजोरम में। 2023 के 1 या 2 स्कूल, 3 स्कूल है मिजोरम में, बस ओनली 3 स्कूल्स, एक दो और बन गए होंगे अगर। नागालैंड, गवर्नमेंट का काम इतना तेजी से होता कहाँ है। गवर्नमेंट ने बोला कि हम 2025 लास्ट तक 38,000 वैकेंसीज लाएंगे, फिल करेंगे, किधर फिल किया। ये सब प्रोपोज्ड है, बन रहे होंगे, बनेंगे, पेपर पे सब है कि हाँ बनेंगे। नागालैंड में भी नहीं चल रहा है कोई भी स्कूल, सब नॉन फंक्शनल है। लिस्ट में नाम दिखने का मतलब नहीं कि यहाँ पे स्कूल है। नागालैंड में प्रपोज्ड है, कोई चल नहीं रहा है स्कूल, 1 या 2 स्कूल है जो चल रहा है। ओडिशा की बात कर लेते हैं, ओडिशा में प्रपोज्ड भी हैं और काफी सारे चल भी रहे हैं। ओडिशा में काफी सारे चल भी रहे हैं, काफी सारे प्रपोज्ड हैं। तो ये हो गया नॉन फंक्शनल। ओडिशा में भी काफी सारे प्रपोज्ड है, 4-5, ज्यादा नहीं है स्कूल्स, ज्यादा नॉन फंक्शनल ही है, 5-6 स्कूल्स ही, 7-8 स्कूल्स ही है ओडिशा में। लिस्ट में बहुत सारा दिखा रहे हैं, ये वो सब नॉन फंक्शनल है, बीच में एक आधा फंक्शनल है। ओडिशा की लिस्ट लंबी कर दी है कि यहाँ बहुत सारे स्कूल ओपन करने वाले हैं। भाई ओडिशा वाले देखो आप, बहुत सारे स्कूल ये कब तक ओपन करेंगे। चलो, ओडिशा की लिस्ट इतनी बड़ी बनाई और मोस्टली 99% आर नॉन फंक्शनल। चलिए, उसके बाद राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में जितने भी स्कूल दिख रहे हैं, अलवर में, बांसवाड़ा में, तो ये सब फंक्शनल है। मतलब पहली पोस्टिंग तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कहीं भी देंगे, लेकिन बाद में आप अपने स्टेट में ट्रांसफर ले सकते हैं। सिक्किम में है, फंक्शनल है, 4 स्कूल है पर चारों जो है फंक्शनल है। तमिलनाडु में ऑल फंक्शनल। चलिए, तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय नहीं है तो एक रेसिडेंशियल स्कूल मिल गया, EMRS। तेलंगाना में फंक्शनल है, और इसके बाद त्रिपुरा में नॉन फंक्शनल है, मतलब त्रिपुरा में सब प्रोपोज्ड है, 1 या 2 ही स्कूल चल रहे हैं त्रिपुरा के सारे नॉन फंक्शनल है, त्रिपुरा वाले नॉन फंक्शनल है। चलिए, उत्तर प्रदेश, यूपी में क्या सीन है। यूपी में एकदम कम स्कूल्स हैं, प्रोपोज है, 1-2 में बीच बीच में आप देखेंगे यहाँ फंक्शनल लिखा है,
यहाँ पे फंक्शनल लिखा है, बाकी सब में नॉन फंक्शनल ही लिखा है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में बस 4 5 6 दिख रहे हैं, उसमें से एक नॉन फंक्शनल है, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं मुझे। तो 690 टोटल ना इनका है कि वेस्ट बंगाल में 2 इधर है, 4 नीचे में है, टोटल 6 स्कूल्स। तो ये लिस्ट है जो कि अपडेटेड लिस्ट 2023, इतनी बड़ी जो लिस्ट है ना वो हर साल बनेगी नहीं, फिर लगता है 2026-27 में फिर एक डेटा निकल के आएगा। तो इससे आपको इतना ही इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कहाँ कहाँ पे जो फंक्शनल है उसको ही आप समझे कि है स्कूल, जो नॉन फंक्शनल है मतलब वो प्रोपोज्ड है, वो बनेगा, कब तक बनेगा पता नहीं। तो उन जिन स्टेट का नाम है ही नहीं इस लिस्ट में, यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली का तो नाम नहीं है इसमें, आपने देखा, और झारखंड में नाम लिख के रख दिया है लेकिन झारखंड में एक भी स्कूल काम नहीं कर रहा है। कई जगह का तो नाम ही नहीं है इसमें। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी नाम यहाँ पे हैं लिस्ट में, उनमें कोई भी फंक्शनल नहीं है, एक दो कहीं पे एक दो फंक्शनल है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ आपको कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है। इसके लिए मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया है।